जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कम्पिटिटर। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए झाइंस का मैराथन। और ये सीरीज़ आपके जब तक रेलवे एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक ये चलेगा। इस बुक को मैं कंप्लीट इस चैनल के माध्यम से कराऊंगा और इसका प्रॉपर PDF भी आपको मैं दूंगा। ये आपके LP टेक्नीशियन, RPF, JE और NTPC ग्रुप डी और ये जो रेलवे के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, NCERT एग्जाम्पलर और ये सारे क्वेश्चन जो TCS लेवल के क्वेश्चन अभी आपके सामने जो परीक्षाएं आने वाली है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। आपके लिए मोटिवेशनल थॉट है कि राज संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती वह सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। ये आपके लिए मोटिवेशनल थॉट है और इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और ये देखिए, पहला जो है क्वेश्चन आया है, इसमें जो है एक्स और वायु को प्रदर्शित करने वाले चित्र का नाम बताना है। पहला है मध्यसिरा, कोर, सिर, सतारिका, सी है टिप और मध्यसिरा और डी है कोर और सिरा। तो यहाँ पे एक्स का मान क्या होगा, एक्स और वाई का नाम क्या है ये बताना है। तो ये है टिप, ये क्या है, टिप है। और वाई जो है मध्यसिरा है, क्या है, मध्यसिरा है। आगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन भी एक चित्र से है। एक्स और वाई को प्रदर्शित करते हैं। एक्स और वाई जो है इसमें से कौन सा है, क्या चीज़ नाम है, ये चीज़ हमको बताना है। थोड़ा और छोटा कर देता हूँ आपके लिए। तो एक्स और वाई क्या है, कछेव, कलिका, अनुपर्म है, मध्यसिरा पर्णपटल है, द्वारकोशिका और रंध्र छिद्र है, या पत्रांत स्तरिका है। तो ये क्या है, आपका मध्यसिरा है। ये जो एक्स है आपको ये मध्यसिरा है और वायु जो दिख रहा है आपको वायु, ये आपका पटल है, क्या है, पटल है। तो मध्यसिरा और पटल हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही है। इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं और अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए चौथा नंबर आता है। तीसरे नंबर का जो फोटो वो नहीं आ पाया, कंटेंट बनाने में थोड़ा दिक्कत है। केंद्रक और खाद कण, बी है खाद रिक्तिका कूटपाद, सी है खाद कण और वायुकोश, डी है केंद्रक और परिशेषिका। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक और खाद कण। ये क्या चीज़ है, केंद्रक है एक्स और वाई जो है ये खाद कण है। अगला हम देखते हैं पाँचवा नंबर क्वेश्चन जो है, केवल डेली मैं 5 चित्र को कराऊंगा और इसी 5-5 चित्रों से मैं करीब 80 चित्र हैं, तो 16 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट मैं टॉपिक वाइज जो है, चैप्टर वाइज वो कंप्लीट मैं करवाऊंगा। ये देखिए एक्स है और ये वाई है। यहाँ पे क्या चीज़ है, दांत अग्नाशय है, जीभ और नलिका है, दांत और गर्सनी है, जीभ और कंठ है। तो ये कौन सा होगा ये आपको बताना। तो जीभ और नलिका है, क्या है, जीभ है ये एक्स और नलिका है वाई। तो ये था हमारा चित्र से संबंधित क्वेश्चन। अब हम करेंगे NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। तो NCERT एग्जाम्पलर और क्वेश्चन ऑनलाइनर को हम देखेंगे। ये फिजिक्स का पार्ट है और फिजिक्स के बाद मैं केमिस्ट्री के बाद फिर बायोलॉजी, इन सारे चैप्टरों को मैं कराऊंगा। ये SK झा की बुक है। ये सबसे पहले उसमें SK झा का जो न्यू एडिशन बुक देखेंगे तो सबसे पहले NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं जो 6 to 10th के हैं। तो सबसे पहले जानेंगे इस सारे क्वेश्चनों को। तो सेफ्टी पिन बना होता है स्टील एवं प्लास्टिक का। किसका बना होता है, स्टील और प्लास्टिक का। लोहे के छल्ले को गर्म करने पर क्या होता है। तो वलय पहले फैलता है, पुनः अपने लगभग समान आकार में आ जाता है। लोहा क्या होता है कि पहले वलय फैल जाता है और फिर पुनः अपने लगभग समान में आकार में आ जाता है। परावर्तन की घटना किस दर्पण में होता है। तो सभी प्रकार के दर्पण में होता है। परावर्तन की घटना कहाँ होता है, तो सभी प्रकार के दर्पणों में होता है। पिन होल कैमरा में प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक, उल्टा और पार्श्व। कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और पार्श्व बनता है। पिन होल में जो कैमरा बनता है प्रतिबिंब जो है ये बनता है वास्तविक, उल्टा और पार्श्व बनता है। आगे देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। समय बदलने से बनने वाली पेड़ की छाया, बोल रहा है समय बदलने से बनने वाली पेड़ की छाया का आकार एवं आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोनों बदल जाता है, पेड़ की छाया भी बदल जाती है और आकार भी बदल जाती है। स्विच सर्किट में धारा के प्रवाह को तोड़ना और जोड़ना दोनों होता है। धारा के प्रवाह को क्या जोड़ता भी है और तोड़ता भी है। अगला है बिजली के बल्ब में प्रकाश किसके चमकने के कारण उत्पन्न होता है। तो पतला फिलामेंट के चमकने के कारण ये उत्पन्न होता है। बिजली का बल्ब जो है ये प्रकाश के क्या होता है, पतला फिलामेंट जो चमकता है उसके कारण उत्पन्न होता है। फिलामेंट बना होता है तो धातु का पतला तार होता है। फिलामेंट क्या होता है, धातु का पतला तार होता है।
अगला है चुंबक में समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित एवं विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये अपने आप में जानने की चीज़ है कि एक दूसरे को जो है आकर्षित जो है समान ध्रुव जो करते हैं क्या विकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो चुंबक जितना अधिक प्रबल होगा उस पर लोहा के कण चिपकेगा उतना ही अधिक। जो चुंबक जितना अधिक प्रबल होगा उस पर लोहा के कण क्या करेगा उतना ही अधिक चिपकेगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव निश्चित दिशा में विराम आता है जो होता है उत्तर से दक्षिण में। जो चुंबक जो लटकता है वो हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, उसका जो संकेत होता है। अब देखिए क्लास 7 के क्वेश्चनों को देखते हैं। गैल्वेनाइजेशन से बचाता है तो कौन बचाता है, तो लोहा बचाता है। क्या बचाता है, लोहा। वास्तविक प्रतिबिंब है जो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस बनाता है। कौन, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस बनाता है। अगला है किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो केवल वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है या प्रतिकर्षण हो सकता है, तो चुंबकीय बल या वैद्युत बल। क्या होता है, चुंबकीय बल हो सकता है या तो फिर वैद्युत बल हो सकता है। घर्षण निर्भर करता है तो सतह के प्रकृति पर। घर्षण किस पर निर्भर करता है, सतह के प्रकृति पर। आगे देखेंगे क्वेश्चन को। घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है। घर्षण क्या करता है, हमेशा गति का विरोध करता है। इससे ऊर्जा का हानि नहीं होता बल्कि ऊष्मा में बदलता है। तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। घर्षण का क्रम है, घर्षण का क्रम क्या है, स्थितिज घर्षण है, फिर गतिज घर्षण, फिर लौटनी, फिर घूर्णी। तो घर्षण का क्रम क्या है, पहले स्थितिज घर्षण आएगा, स्थिति के बाद फिर गति में आएगा, गति के बाद फिर लौटनी को होगा, लौटनी के बाद घूर्णी होगा। तो यह होता है घर्षण का क्रम होता है। आगे हम देखेंगे ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है। ध्वनि क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है जो कंपन के कारण उत्पन्न होता है। इसकी प्रबलता निर्भर करता है आयाम पर। इसकी प्रबलता किस पर निर्भर करती है, आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता का व्यावसायिक मात्रक क्या है, डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता का व्यावसायिक मात्रक क्या है, डेसिबल है। ध्वनि की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक होता है माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है, माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति होती है तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति कैसी होती है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। विद्युत धारा, तापीय, रसायन एवं चुंबकीय तीनों प्रभाव उत्पन्न करता है। विद्युत धारा जो होता है तापीय, रासायनिक और चुंबकीय तीनों प्रभाव उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत लेपन द्वारा वस्तुओं को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं, तो क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्त, कई गाड़ियाँ आती जाती रहती है, इसलिए छत पे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कहीं कहीं थोड़ा मोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, तो मैनेज करें और पढ़ें। आप पढ़ने से मतलब रखें। तो विद्युत लेपन द्वारा वस्तुओं को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का लेप चढ़ाया जाता है, क्रोमियम का। किसका, क्रोमियम का। विद्युतदर्शी एक उपकरण है जिससे पता लगाया जाता है, तो आवेश का। किससे पता लगाया जाता है, आवेश से पता लगाया जाता है। आइरिस जो होता है पुतली के साइज को तथा पुतली जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आइरिस जो है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, जबकि पुतली जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट्स हैं और ये 6 to 10th वाले सारे क्वेश्चन हैं। आगे है सर, देखिए ये देखा नेत्र कोशिका। तो ये नेत्र कोशिका है। नेत्र कोशिका जो होता है ये सल्काएँ छड़ें जो होती है उत्तरदायी होता है तीव्रता का, और सुग्राही जो कार्य करता है वो मंद प्रकाश में कार्य करता है। शंकु जो होता है ये उत्तरदायी होता है रंग का। रंग जो होता है, नेत्र की कोशिकाएं जो होती है शंक्वाकार हो जाती है, ये रंग के कारण होता है। और इसके जो होता है सुग्राही का, ये तीव्र प्रकाश में होता है। क्या होता है, तीव्र प्रकाश में होता है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट से मोस्ट VVI क्वेश्चन है। CO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, CFC है, जलवाष्प है और ओजोन है। ये ग्रीन हाउस गैस है। कौन कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प और ओजोन। आगे विस्थापन एवं दूरी का अनुपात होता है, यह 1 के बराबर अथवा 1 से कम होता है। विस्थापन और दूरी का जो अनुपात होता है 1 के बराबर होता है या तो इससे कम होता है। V और T ग्राफ का क्षेत्र विस्थापन को बताता है, तो प्रवणता बताता है, तो त्वरण को बताता है। किसको बताता है, त्वरण को बताता है। कोई यात्री रेलगाड़ी में सिक्का उछालता है, अगर सिक्का उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी कैसी होती है, तो रेलगाड़ी त्वरित होती है। क्या है, रेलगाड़ी त्वरित हो रही है। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमान के 2 पिंडों में होता है, वे किसी भी क्षण समान वेग होगी।
किसी भी क्या होगा, किसी भी क्षण समान वेग में चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमान के 2 पिंड होते हैं, वे किसी भी क्षण में समान वेग होंगे। आगे क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर घूम रहे पत्थर, वृत्ताकार पथ पर घूम रहे पत्थर की डोरी टूट जाने पर वह सरल रेखीय स्पर्शी अनुदिश गति करती है। क्या होता है, जब वृत्ताकार पथ पर कोई पत्थर को डोरी से बांध के घुमाया जाता है ऐसे करके, तो क्या होता है, सरल रेखीय स्पर्शी अनुदिश गति करेगा। एकांक दूरी पर स्थित 2 एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल कहलाता है स्वार्थिक गुरुत्वीय स्थिरांक। तो क्या होता है, F बराबर GM1 × M2/r²। ये जो है ये क्या कहलाता है, स्वार्थिक गुरुत्वीय नियतांक। एकल आवृत्ति के ध्वनि को टोन कहते हैं। एकल आवृत्ति के ध्वनि को क्या कहते हैं, टोन कहते हैं। तो उनकी आवृत्ति के ध्वनि को क्या कहते हैं, स्वर। उनकी आकृति के ध्वनि को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ध्वनि वायु में गमन करता है केवल विक्षोभ गमन ना कि कण गमन के कारण, केवल विक्षोभ गमन करता है ना कि कण गमन के कारण। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, आंतरिक पियानो की कुंजी, आंतरिक जो होता है, सॉरी ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, टेक्निकल इशू हो गया, हाँ ये थोड़ा आगे क्वेश्चन है, देखते हैं, थोड़ा टेक्निकल इशू था। आंतरिक पियानो की कुंजी को पहले धीरे से पुनः जोर से दबाया गया तो पहले से परबल परंतु तारा तो समान होता है। पहले से परबल लेकिन परंतु क्या था, तारा तो समान होता है। ध्वनि की गति से अधिकतम गति वाले वस्तु को क्या कहते हैं, तो पराध्वनिक तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पराध्वनिक तरंग कहते हैं, जिसे सुपरसोनिक तरंग साउंड कहते हैं। खाना पकाने के बर्तन का गुण उच्च ऊष्मीय चालकता एवं निम्न ऊष्मीय धारिता होता है। उच्च ऊष्मीय चालकता एवं निम्न ऊष्मीय धारिता एवं उच्च गलनांक होता है। आगे क्वेश्चन है, किसमें बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है, तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में। अवतल दर्पण जो होता है वो उत्तल लेंस के समान होता है। उसी में क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बनता है। वाहन में पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन होता है 1 से कम। दर्पण का आवर्धन क्या होता है, 1 से कम होता है। दूरस्थ ऊंचे भवन का पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है अवतल एवं समतल दर्पण दोनों में। दूरस्थ ऊंचे भवन का जो है पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है, तो अवतल और समतल दर्पण दोनों में देखा जा सकता है। किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अधिक छोटा होगा, अधिक छोटा जो है प्रतिबिंब बनेगा, किसमें बनेगा, अवतल दर्पण में भी बनेगा, उत्तल दर्पण में, अवतल और उत्तल दोनों लेंस में। यानी अत्यंत छोटा प्रतिबिंब जो है सभी में बनते हैं। बस ये जानना है कि वो किस जगह पे रखे गए हैं। कक्षा में पीछे बैठे लड़का अपनी पुस्तक नहीं पढ़ सकता परंतु श्यामपट्ट पर लिखा पढ़ सकता है, क्योंकि लड़के के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर चला गया है। लड़के का जो निकट बिंदु है वो उससे दूर चला गया है। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। जो दोपहर के समय सूर्य जो होता है वो सफ़ेद दिखाई पड़ता है क्योंकि प्रकाश जो होता है वह न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। इंद्रधनुष बनने में प्रकाश का अपवर्तन विक्षेपण पहले आंतरिक परावर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इंद्रधनुष बनने में अपवर्तन होता है, विक्षेपण होता है, पहले आंतरिक परावर्तन फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि वायुमंडल द्वारा इन सभी वर्णों के प्रकाश के तुलना में बैंगनी तथा नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है। बैंगनी और नीला जो होता है वह जो अधिक प्रकीर्णित होता है। नेत्र में प्रकाश का अधिकांश प्रकीर्णन होता है स्वच्छ मंडल या तो फिर कॉर्निया में। प्रकाश का अधिकांश प्रकीर्णन कहाँ होता है, नेत्र, स्वच्छ मंडल या फिर कॉर्निया में। आगे क्वेश्चन को हम देखेंगे, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है। नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसमें वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियाँ शिथिल एवं पतला हो जाता है। क्या होता है, नेत्र की पेशियाँ शिथिल और पतला हो जाता है। वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है केवल ताप एवं पदार्थ की प्रकृति पर। वैद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है, केवल ताप एवं पदार्थ की प्रकृति पर। विद्युत शक्ति के मात्रक को व्यक्त किया जाता है वोल्ट एम्पियर में। किसमें, वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। एसी जनित्र को डीसी जनित्र में बदला जाता है तो विभक्त वलय द्वारा। किससे, विभक्त वलय द्वारा। किसी लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र समान एवं समांतर होता है तो बाहर क्या होता है, संकेंद्रीय वृत्त होता है। क्या होता है, संकेंद्रीय वृत्त होता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है तो जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जो है वो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है।
ये सारे क्वेश्चन आपके ऑनलाइनर हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। तापीय विद्युत संयंत्रों में ईंधन है जीवाश्म ईंधन। तापीय विद्युत संयंत्रों में जो ईंधन होता है वह जीवाश्म ईंधन होता है। ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है? तो सूर्य। ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है? सूर्य है। महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या? महासागर के भिन्न भिन्न स्तर पर ताप में अंतर। महासागर के भिन्न भिन्न स्तर पर ताप में अंतर। सौर कुकर कौन सा भाग पौधागर प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है? सौर कुकर का जो होता है कौन सा भाग जो होता है पौधागर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो कांच का सीट। क्या चीज़ है? कांच का सीट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पवन चक्की जो होती है उससे उत्पन्न ऊर्जा निर्भर करता है पवन की गति पर। किस पर निर्भर करता है? पवन की गति पर। अल्ट्रावायलेट किरणें यूवी किरणों से मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिरक्षा तंत्र और त्वचा कैंसर होता है। क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र और त्वचा कैंसर होने की संभावना होती है। आगे देखेंगे, आप यहाँ तक थक गए होंगे तो आपके लिए नाश्ता है, आप इसे खा सकते हैं और ये थोड़ा सा मजाक था आपके लिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन को। केमिस्ट्री आ गया जो 6 to 10th के लिए जो केमिस्ट्री है NCERT एग्जाम्पलर, ये ऑनलाइन क्वेश्चन करवा रहा हूँ। पहला है 6 के लिए प्रथम कृत्रिम रेशा है तो नायलॉन। कौन सा है? नायलॉन है प्रथम कृत्रिम रेशा। दूसरा है किस पदार्थ से बने कपड़ा में जीवंत रंग एवं चमक होता है? तो रेशम में। जीवंत रंग चमक किस में होता है? रेशम में। जूट के किस भाग से जूट फाइबर प्राप्त होता है? तो तना से। जूट के किस भाग से जूट फाइबर प्राप्त होता है? तो तना से प्राप्त होता है। रेशा की प्राप्ति कपास के किस भाग से की जाती है? फूल। रेशा की प्राप्ति जो है कपास के किस भाग से की जाती है? फूल से की जाती है। और लेकिन जूट के किस भाग से होती है? तो तना से। और रेशा जो था फूल से। कपास की खेती की जाती है काली मिट्टी से। कपास की खेती कहाँ किससे की जाती है? काली मिट्टी से। कपड़ा प्राप्त करने का क्रम है तो फाइबर है, अर्न है और कपड़ा है। फाइबर, अर्न और कपड़ा है। किस द्रव में लोहे का कील अपना चमक खो देता है? तो शीतल पेय, जिसे सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं, जैसे कोको कोला हो गया, थम्स अप हो गया, इसमें जो होता है लोहे का कील अपना चमक खो देता है। शर्करा जल में होता है पूर्णतः घुलनशील होता है। शर्करा यानी चीनी को पूर्ण रूप से यदि घोल दिया जाए तो पूर्णतः घुल जाता है। सेफ्टी पिन बना होता है स्टील एवं प्लास्टिक का। स्टील और प्लास्टिक का सेफ्टी पिन बना होता है। कुछ सब्जियाँ जैसे आलू, भिंडी, बैंगन आदि को अलग किया जा सकता है। यदि आलू को, भिंडी को, बैंगन को आदि को रख दिया जाए तो हस्तचयन विधि द्वारा इसे हम अलग कर सकते हैं। सूखे पौधे की डंडियों से अनाज को अलग करने की विधि कहलाता है तो थ्रेसिंग कहलाता है। सूखा जो रहता है सूखे पौधे की डंडियों से अनाज को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। हवा के सहायता से अनाज से भूसी को अलग किस विधि से किया जाता है? तो निष्पावन विधि द्वारा। निष्पावन विधि द्वारा जो होता है हवा के सहायता से अनाज से भूसी को अलग किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, मिश्रण के तली में बैठे पदार्थ को अवसादन विधि से अलग किया जाता है तथा ऊपर स्थित पदार्थ को किस विधि से अलग किया जाता है? तो निस्तारण विधि से। किससे अलग करते हैं? निस्तारण विधि से अलग करते हैं। जो बोल रहा है कि मिश्रण के तली में बैठे पदार्थ को अवसादन विधि से अलग किया जाता है तथा ऊपर स्थित पदार्थ को निस्तारण। नीचे जो बैठ जाता है उसे किस विधि से अलग करेंगे? अवसादन से। लेकिन जो ऊपर आ जाता है उसे निस्तारण विधि द्वारा अलग करेंगे। द्रव को छानने की प्रक्रिया कहलाती है निस्यंदन। द्रव को छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्यंदन कहलाती है। लस्सी से वसा की मात्रा को कम किस विधि से किया जाता है? तो मंथन विधि द्वारा। मंथन विधि द्वारा जो होता है लस्सी से जो है ये वसा की मात्रा को कम किया जाता है। मक्खन एवं क्रीम बनाने में मंथन विधि का प्रयोग किया जाता है। मक्खन एवं क्रीम से घी किस विधि से प्राप्त होता है? तो निस्तारण एवं निस्यंदन विधि से। किससे? निस्तारण एवं निस्यंदन से। पानी एवं कॉपर सल्फेट क्या है? पानी एवं कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर सल्फेट को अलग किया जाता है तो वाष्पीकरण विधि द्वारा। किससे अलग करेंगे? वाष्पीकरण विधि द्वारा। बर्फ यानी ठंडा जो होता है, पानी के गिलास के ऊपरी पानी के बूंद किसके कारण बन जाता है? तो वायुमंडलीय जलवाष्प के घनत्व के कारण। किससे होता है? वायुमंडलीय जलवाष्प के संघनन के कारण। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कर रहा है? बोतल के अंदर तली के पानी का बोतल के अंदर ऊपरी भाग में बूंद के रूप में बनना उदाहरण है। इसका आंसर नहीं दिया गया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मोमबत्ती का जलना उदाहरण है। मोमबत्ती का जलना जो है ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला, मोमबत्ती के जलते समय कौन कौन सा परिवर्तन होता है? पहले भौतिक भी होता है फिर रासायनिक होता है। क्या होता है? भौतिक और रासायनिक होता है। चपाती का बेलना एवं सेकना किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो भौतिक और रासायनिक। क्या है? भौतिक और रासायनिक। देखिए ये दोनों में कन्फ्यूजन होगा आपको, तो मैं बता दूं कि मोमबत्ती यदि जल के
यदि जला के उसी में रखा जाए और एक अलग आकार में ढाल दिया जाए तो भौतिक परिवर्तन होगा, लेकिन यदि वो जल के पूरा खत्म हो जाए तो वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इसी तरह चपाती को बेलना, आप चपाती को बेल देते हैं और फिर उसे पका देते हैं तो वो बेलना एवं सेकना तो वो भौतिक परिवर्तन हो गया, फिर से हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं सॉरी, चपाती को यदि बेल लेते हैं और फिर से उसे बेलते हैं गोल करके तो वो भौतिक हो गया, लेकिन यदि पका लेते हैं तो वह रासायनिक हो गया। पुस्तक के एक पृष्ठ को बनाने में पानी की कितनी मात्रा आवश्यक है? तो 2 गिलास। कितनी? 2 गिलास है। ये सब जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। बादल उदाहरण है हवा में तैरते पानी की छोटी छोटी बूंदों का। बादल किसका उदाहरण है? हवा में तैरती पानी की छोटी छोटी बूंद का। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन इसलिए ले जाता है क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी है। ऊंचे पहाड़ों पर क्या? ऑक्सीजन की कमी है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो नाइट्रोजन। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। सूखी मिट्टी को पानी में डालने पर बुलबुले कहाँ से आते हैं? तो मिट्टी में उपस्थित वायु के बाहर निकलने के कारण। मिट्टी में उपस्थित वायु के बाहर में निकलने के कारण जो होता है सूखी मिट्टी को पानी में डालने से कहाँ से आता है? मिट्टी में उपस्थित वायु के बाहर निकलने के कारण। आगे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 क्लास 7 का। रेशम का रेशा प्राप्त होता है कोकून से। रेशम का जो रेशा प्राप्त होता है वो कोकून से प्राप्त होता है। प्राकृतिक अम्ल एवं क्षार सूचक है हल्दी का, लाल गोभी का, पत्ता का, पेटूनिया का पत्ता, गुलहर का और फूल लिटमस का। जो होता है हल्दी, लाल गोभी का पत्ता, पेटूनिया का पत्ता और गुलहर का फूल, ये लिटमस आदि ये जो है प्राकृतिक अम्ल का और क्षारक का सूचक है। कृत्रिम अम्ल क्षारक सूचक है मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथलीन का। कृत्रिम अम्ल जो अम्ल या क्षारक जो है किसका सूचक है? मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथलीन का। अब देखिए संकेतक, लिटमस पेपर को हम लाल में डालेंगे तो वह नीला हो जाए, मिथाइल ऑरेंज को हम लाल डालेंगे तो वह पीला हो जाएगा। कैसा हो जाता है? पीला। फेनोल्फथलीन को यदि हम अम्ल में डालेंगे तो वह रंगीन होगा और क्षार में डालेंगे तो गुलाबी होगा। क्या होगा? गुलाबी होगा। हल्दी आप देखे होंगे, हल्दी यदि को हम अम्ल में डालते हैं तो पीला और नीला हो जाता है, लेकिन क्षार में डालते हैं तो क्या होता है? हमेशा लाल हो जाता है। इसलिए देखिएगा हल्दी लगा शर्ट में यदि साबुन का यूज कर दिया जाए तो वो क्या होता है? थोड़ा लाल हो जाता है। गुड़हल का पुष्प अम्ल में गुलाबी हो जाता है और क्षार में हरा हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि फेनोल्फथलीन जो होता है उसे यदि अम्ल में मिला दिया जाए तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? तो रंगीन हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स है। चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, यहाँ तक पहुँचे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए उसमें मिलाया जाता है तो कार्बनिक पदार्थ। क्या चीज़ बनाया जाता है? कार्बनिक पदार्थ अम्ल को मिलाया जाता है। लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है तो काई से। किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है? काई लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन से किससे बचाया जाता है? लोहा को। लोहा को गैल्वेनाइजेशन से बचाया जाता है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होता है तो उत्क्रमणीय एवं अउत्क्रमणीय होता है। क्या होता है? भौतिक और रासायनिक विक्रिया जो होता है, भौतिक जो होता है ये उत्क्रमणीय होता है और रासायनिक जो होता है वो अउत्क्रमणीय होता है। अउत्क्रमणीय मतलब इरिवर्सिबल, मतलब कोई भी चीज़ जो होती है, कोई भी वस्तु वह एक बार एक अलग रूप आने के बाद वह पूर्णतः उस रूप में नहीं आ सकती। भौतिक जो है वह पुनः उस रूप में आ सकते हैं, उसी को हम उत्क्रमणीय बोलेंगे। अवस्था ठोस द्रव गैस में परिवर्तन कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो भौतिक अभिक्रिया का उदाहरण है ठोस द्रव और गैस। आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे लवण युक्त जल जंग। आगे क्वेश्चन है लवण युक्त जल जंग लगने के दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। यदि लवण युक्त जल और जंग लग जाएगा कोई चीज़ पर तो उसका क्या हो जाता है? दर बढ़ जाता है। मौसम बुलेटिन में प्रदर्शित अधिकतम और न्यूनतम तापमान होता है तो क्रमशः दिन और रात का होता है। क्या होता है? मौसम बुलेटिन जो होता है दिन रात की खबर को दिखाता है। आगे पृथ्वी पर 71% जल है लेकिन पीने लायक केवल कितना? 0.006 है। कितना? 0.006। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के लिए जल की न्यूनतम कितनी मात्रा आवश्यक पड़ता है? तो 50 लीटर। कितना? तो 50 लीटर प्रति व्यक्ति इसका यूज कर सकता है। फिल्ट्रेशन प्लांट में पानी को साफ किया जाता है रेत, महीन बजरी और मध्य बजरी से। रेत, महीन बजरी और रेत बजरी से साफ किया जाता है। आगे क्वेश्चन है रेयन का स्रोत है तो कास्ट लुगदी। कास्ट लुगदी जो है रेयन का सूत्र है। पॉलीकार्ड बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है पॉलिस्टर और कपास।
पॉली कार्य, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, पॉली से पॉलिस्टर और काट से कपास। वह पदार्थ जो समांतर रसोई घर में काम आने वाला जार बनाने के काम आता है वो पेट है। क्या है? पेट है। जीवाश्म ईंधन किसके अवशेष से प्राप्त होता है? तो मृत जीव से। मृत जीव से जो है यह जीवाश्म ईंधन जो है उसके अवशेष से प्राप्त होता है। आगे, कोयला किसके अवशेषों से प्राप्त किया जाता है? तो केवल वनस्पति से प्राप्त किया जाता है। कोयला जो है केवल वनस्पति के अवशेषों से प्राप्त किया जाता है। कोल तार से नेफ्थलीन की गोलियां बनाई जाती है, किसे भगाने के लिए? कोल तार से नेफ्थलीन की गोलियां बनाई जाती है तो मौत या तो कीट को भगाने के लिए। किसको? मौत या तो फिर कीट को भगाने के लिए किया जाता है। कोक पेट्रोलियम अवयव नहीं है। कोक क्या पेट्रोलियम अवयव नहीं है? यह अवयव है कोयला का। किसका अवयव है? कोयला का अवयव है। पेट्रोलियम का निर्माण उस जीव से हुआ जिसका निवास स्थान था समुद्र में। जिसका निवास स्थान समुद्र था उससे पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है वह कहलाता है, तो वह ज्वलन ताप कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है। प्रति ग्राम ईंधन के दहन से जो ऊष्मा प्राप्त होता है उसे कहते हैं ऊष्मीयमान कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मीयमान कहते हैं। तो प्रति ग्राम ईंधन के दहन से जो ईंधन प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? ऊष्मीयमान कहते हैं। ऊष्मीयमान जो होता है सबसे ज़्यादा गैस में होता है, फिर द्रव में, फिर ठोस में। लेकिन ज्वलन जो ताप होता है, ऊष्मीयमान और ज्वलन ताप में काफ़ी अंतर है। ज्वलन ताप सबसे ज़्यादा होता है ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में होता है। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चनों को हम जानेंगे। मैग्नीशियम का रिबन, ये आपके लिए 8 का क्वेश्चन है। मैग्नीशियम का रिबन वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश देता है। क्या देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश देता है। सबसे स्वच्छ ईंधन है तो हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन सबसे स्वच्छ ईंधन है। उपयोग में आने वाला स्वच्छ ईंधन है सीएनजी। उपयोग में आने वाला सबसे स्वच्छ ईंधन कौन सा है? सीएनजी है। उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदलना कहलाता है मरुस्थलीकरण। क्या कहलाता है? मरुस्थलीय कहलाता है। उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदलना। जब जैव विविधता और उस क्षेत्र की संस्कृति दोनों के संरक्षण कहलाता है जैवमंडल। जैव विविधता और उस क्षेत्र की संस्कृति दोनों के संरक्षण को क्या कहते हैं? जैवमंडल कहते हैं। वह प्रक्रम जिसमें सभी प्रकार के शुद्ध जल मिलता है आसवन कहलाता है। सभी प्रकार का शुद्ध जल मिलता है उसे क्या कहते हैं? आसवन कहते हैं। अब देखिए क्लास 9 का आ गया। ये क्लास 9 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा टफ अधिक कहा जाए तो क्लास 9 और 10th के जो बायोलॉजी होते हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो आपके बॉटनी से रहते हैं, बायोलॉजी सेक्शन। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन जानेंगे। वाष्पन, विसरण और गैसों का प्रसार ताप बढ़ने से बढ़ता है। जो ताप बढ़ने से क्या होता है? वाष्पन भी बढ़ता है, विसरण भी बढ़ता है, गैसों का प्रसार भी बढ़ता है। घड़ा का पानी ठंडा होता है वाष्पन के कारण, जबकि यह प्रक्रिया है। घड़ा का पानी ठंडा रहता है और वाष्पन के कारण, जबकि यह प्रक्रिया क्या है? रुद्धोष्म प्रक्रिया, एडियाबैटिक है। क्या है? एडियाबैटिक है। सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण जो है टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाता है। यह समांगी मिश्रण है। क्या है? समांगी मिश्रण है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जाता है ऊर्जा देकर या तो ऊर्जा निकालकर। भौतिक अवस्था में परिवर्तन क्या है? ऊर्जा देकर या तो ऊर्जा निकालकर परिवर्तन में लाया जा सकता है। रदरफोर्ड के अल्फा परिकीर्णन प्रयोग में खोज हुआ था तो परमाणु के नाभिक का। परमाणु के नाभिक का खोज कौन किया? रदरफोर्ड। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट्स है क्योंकि आपके लिए एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट्स रखता है। ये क्लास 9th का है। चैनल पे नए होंगे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको किसी भी तरह का वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप उसे जल्द से देख सकें। किसके परमाणु की तुलना और सौर परिवार से किया? तो रदरफोर्ड का। किसका? रदरफोर्ड का तुलना जो है सौर परिवार से किया है। एथिल एथोनिएट CH3COO-C2H5 के एक नमूने में 2 ऑक्सीजन है तो दोनों ऑक्सीजन परमाणु के समस्थानिक है। दोनों ऑक्सीजन क्या है? परमाणु के समस्थानिक हैं। आगे एक संयोजकता वाला तत्व है धातु या अधातु। जिसका संयोजकता 1 होता है वह तत्व कौन सा? धातु होता है या तो अधातु होता है। परमाणु मॉडल का क्रम है, सबसे पहले जे थॉमसन दिए थे, फिर डाल्टन आए, फिर रदरफोर्ड, फिर नील बोर, फिर हेनरी मोजली। तो परमाणु मॉडल का क्रम पहले जे थॉमसन आए थे, फिर डाल्टन आए थे, फिर रदरफोर्ड, फिर नील बोर, फिर हेनरी मोजली। तो ये सारी चीज़ें थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत का निर्माण पराबैंगनी किरण से होता है तथा यह समताप मंडल में। तो इसमें छिद्र का अर्थ क्या होता है? तो O3 परत का पतला होना। O3 परत का यानी O3 हो जाता है ओजोन परत का जो है पतला होना। ये जो है ओजोन परत पर निर्माण पराबैंगनी किरण का कारण बनता है। कार्बन का सही क्रम क्या है? वायुमंडल में CO2, पादपों में जैव कार्बन और जंतुओं में जैव कार्बन, मृदा में अकार्बनिक कार्बन और अकार्बनिक कार्बन होता है। बर्फ एवं वायु प्रकृति है
बर्फ एवं वायु प्रकृति में होती है समांगी होती है। क्या होती है? समांगी होती है। नाइट्रोजन पौधा के वृद्धि में सहायक होता है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं वृद्धि को रोकता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या कहते हैं? वृद्धि को रोकता है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्लास 10 से क्वेश्चन आ गए हैं। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह अस्टेलिक क्यों हो जाता है? वह अस्टेलिक कैसे हो जाता है? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर, सिल्वर बनने के कारण, सिल्वर ऑक्साइड के क्लोराइड के अपघटन पर क्या होता है? वह सिल्वर बनने के कारण ऐसा हो जाता है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस के मोलर अनुपात कितना होता है? तो 2:1 होता है। कितना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना? 2:1 होता है। ऑक्सीजन का 16 हो जाता है, ये 2 होता है, 1/16, 1/2 और काटिएगा इसको कितना आएगा? सॉरी, अगला आ जाता है पारा के स्थान पर ग्लेस्टीज का कलर, कोलतार के स्थान पर बेटुमिनन का तथा लेड नाइट्रेट के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो लेड एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लेड एसीटेट का। तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हीलियम और नाइट्रोजन। किसका प्रयोग किया जाता है? हीलियम और नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। जब प्रखनली में अम्ल के साथ क्षार मिलाया जाता है तो लवण बनता है, ताप बढ़ता है। तो लवण में क्या होता है? तो ताप बढ़ता है। सोडियम क्लोराइड का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किसके निर्माण में किया जाता है? तो धावन एवं बेकिंग सोडा के निर्माण में किया जाता है। किसके निर्माण में? धावन एवं बेकिंग सोडा के निर्माण में किया जाता है। आगे है क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा किसका मिश्रण है? तो टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव लार एवं मुख अम्लीय एवं इनामेल टूथपेस्ट होता है तो क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। टूथपेस्ट का जो होता है तो क्षारीय मान 8.5 होता है। अगला, आम को गर्म करने पर अम्लीयता क्या होती है? बढ़ती है। आम को यदि हम गर्म करेंगे तो अम्लीयता बढ़ जाती है। सोना जो है किसमें घुलता है? एक्वारेजिया में घुलता है। किसमें? एक्वारेजिया में घुलता है। HCl का जलीय विलयन H3+ आयन और Cl- आयन होता है। क्या होता है? H3+ आयन और Cl- आयन होता है। क्लोर क्षारक प्रक्रम अभिक्रिया NaCl + H2O, तो यह जो क्लोर क्षारक प्रक्रम होता है NaCl में यदि H2O जोड़ते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन बनाता है। आयरन तथा भाप को लंबे समय तक अभिक्रिया से क्या बनता है? तो फेरस ऑक्साइड Fe3O4 बनता है। क्या बनता है? Fe3O4 बनता है। आगे देखेंगे आगे क्वेश्चन को, कैल्शियम जल के साथ कम % अभिक्रिया करता है तथा कौन से गैस के बुलबुले कैल्शियम के सतह पर चिपक जाते हैं? तो हाइड्रोजन के जो बुलबुले होते हैं वो कैल्शियम के सतह पर चिपक जाते हैं। धातु समानता अम्ल से क्रिया कर लवण एवं हाइड्रोजन देता है। क्या करता है? धातु समानता अम्ल से क्रिया कर लवण और हाइड्रोजन देता है। लेकिन कौन सा अम्ल मैग्नीज और मैग्नीशियम से क्रिया करके H2 नहीं देगा? तो HNO3 से अभिक्रिया करके क्या नहीं देगा? तो H2O नहीं देगा। आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, तो HCl है। HCl आयनिक यौगिक नहीं है। HCl क्या? आयनिक यौगिक नहीं है। Au यानी सोना, Ag चांदी, प्लेटिनम प्रकृति में पाया जाता है मुक्त अवस्था में। कैसे पाया जाता है? मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगला है, कॉपर को वायु में खुला रखा जाए तो यह अपनी भूरी स्तर खोकर हरे रंग की परत किसके निर्माण के कारण होता है? तो CO3 के कारण होता है। कौन धातु गलित अवस्था में उनके क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है? तो Na और Ca, सोडियम और कैल्शियम। क्या होता है? सोडियम और कैल्शियम जो होता है ये गलित अवस्था में उनके क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है। मिश्र धातु है तो समांगी मिश्रण है। मिश्र धातु कैसा मिश्रण है? तो यह समांगी मिश्रण है। अगला है, उभयधर्मी ऑक्साइड है एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, Pb और Sn। एल्युमिनियम, जिंक, Pb और Sn यानी सीसा और टीन। निकेल तथा पैलोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल से घी बनता है, तो संकलन अभिक्रिया द्वारा। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर 2 उत्पाद बनाता है, सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन। सोडियम एथॉक्साइड तथा हाइड्रोजन। एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य एथाइन है। क्या है? एल्काइन का जो प्रथम सदस्य है वो इथाइन है। अष्टक नियम न्यूलैंड ने 1863 में दिया। कब दिया था? 1863 में दिया, जिसमें सारणी 56 तक थोरियम पर समाप्त होता है तथा यह नियम कहाँ तक लागू होता है? तो कैल्शियम तक। कहाँ तक लागू होता है? कैल्शियम तक।
आगे मेंडलीफ ने आवर्त सारणी 1869 में दिया। कब दिया था? 1869 में, जबकि जर्मन पत्रिका में 1871 में छपा था। ये भी क्वेश्चन जो है आपको पूछ सकता है कि जो 1869 में दिए थे मेंडलीफ, लेकिन 1871 में छपा था, जिसमें तत्व की संख्या कितनी थी? 63 थी। कितनी थी? 63 थी। आपके लिए मोटिवेशनल है कि हर मंजिल की एक पहचान होती है, हर सफ़र की एक कहानी होती है। जी हाँ दोस्तों, अभी जितने भी सारे सफल व्यक्ति हैं उसकी एक कहानी है, उसकी एक हर मंजिल है। आप रतन टाटा को ही देख लीजिए। आगे क्वेश्चन देखें, मनुष्य एवं तिलचट्टा किस वर्ग का उदाहरण है? मनुष्य और तिलचट्टा जो है किस वर्ग का उदाहरण है? तो सर्वाहारी है। मनुष्य जो है सर्वाहारी है। मधुमक्खी किस से शहद बनाती? तो मकरंद से। किससे बनाती है? मकरंद से जो है शहद बनाती है। केला एवं कद्दू में 2 या 2 से अधिक खाने योग्य हिस्सा होता है, तो फूल, तना और फल। क्या होता है? फूल, तना और फल होता है। केला तथा कद्दू में फूल, तना और फल होता है। छाछ किस पदार्थ से प्राप्त किया जाता है? तो दूध से। दूध से जो है छाछ प्राप्त किया जाता है। दूध में क्या नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी एवं आहार फाइबर नहीं पाया जाता है। विटामिन बी भी कहीं कहीं देता है कि विटामिन बी और सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ है तो कार्बोहाइड्रेट, गेहूँ, चावल, वसा, तेल, घी, और प्रोटीन जो है ये हमारा पनीर है, दाल है। बता दें कि एक किलोग्राम में जो होता है 4.2 किलो कैलोरी जो है ये ऊर्जा हमें मिलती है एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। और सबसे ज़्यादा वो जो होता है कार्बोहाइड्रेट ये वसा में होता है, लेकिन वसा क्या होता है हमारे शरीर में जब जाता है तो ये हमारे मोटापा का कारण बन जाता है, यह जल्दी हमारे शरीर को पचा नहीं पाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 162। असंतुलित आहार के कारण रोग उत्पन्न होता है, इसे रोका जा सकता है संतुलित आहार लेकर। जिस संतुलित आहार लेते हैं तो आप जो होते हैं वो बच सकते हैं। प्रोटीन के परीक्षण सी कॉपर सल्फेट से किया जाता है, यह कौन से रंग देगा? तो बैंगनी देगा। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा देगा? बैंगनी देगा। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण I2 से किया जाता है, कैसे? आयोडीन से किया जाता है, यह कौन सा रंग देगा? तो नीला काला। कैसा रंग देगा? नीला और काला। मानव शरीर में धीमा वृद्धि किसकी कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन की कमी के कारण। मानव शरीर में धीमा वृद्धि किसकी कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन की कमी के कारण। मसूड़ों से खून निकलना, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, घाव भरने में अधिक समय लगना किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी के कारण। किससे होता है? विटामिन सी के कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी किस रोग का लक्षण है? तो बेरी का। किसका लक्षण है? दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी किसका लक्षण है? तो बेरी का। समांतर सीरीज यानी पैरेलल सीरीज विन्यास वाले पत्ती के पौधा का जड़ होता है रेशेदार होता है। कैसा होता है? रेशेदार होता है। जलीदार विन्यास वाले पत्ती का जड़ होता है तो मूसला होता है। कैसा होता है? जलीदार विन्यास वाली पत्ती का जड़ होता है मूसला होता है। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता वह कहलाता है लता। क्या कहलाता है? कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है वह कहलाता है लता। अगला, प्रकाश संश्लेषण तना का प्राथमिक कार्य नहीं है। प्रकाश संश्लेषण जो है तना का प्राथमिक कार्य नहीं है, यह कार्य है पत्ती का। किसका है? पत्ती का, मानी पत्ती जो होता है उसका कार्य है। पत्ती का प्रमुख वर्ग है परवृत्त। पत्ती का तने से जोड़ता है, जो पत्ती को तने से जोड़ता है, पत्ती जो होता है पेड़ का उसको तने से जोड़ना परवृत्त कहलाता है। पटल पत्ती को हरा चपटा भाग, पत्ती का जो हरा चपटा भाग होता है वो पटल कहा जाता है। किनारा पत्ती का आकार देता है। क्या देता है? पत्ती का आकार देता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, फूल के मादा भाग का निर्माण क्या कहता है? स्टिग्मा। क्या कहलाता है? मादा भाग का निर्माण होता है स्टिग्मा द्वारा, या तो शैली, स्टाइल एवं अंडाशय से कहलाता है। शरीर के कौन सा अंग चलने फिरने में मदद करता है? तो हड्डी और मांसपेशी। हड्डी और मांसपेशी नहीं रहेगा तो जो होते हैं वो चल फिर नहीं सकते। ऊपरी जबड़ा एवं खोपड़ी किस प्रकार के जोड़ का उदाहरण है? तो अचल जोड़ है। ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी जो है ये अचल जोड़ का एक उदाहरण है। पानी के नीचे गोताखोर अपने पैरों पर किस लिए फिलपर्स पहनते हैं? तो पानी में आसानी से तैरने के लिए। पानी में आसानी से तैरने के लिए जो होता है गोताखोर अपने पैर पर फिलप्स पहनते हैं। घोंगा किसकी सहायता से चलता है? तो मांसल पैर से। घोंगा किससे चलता है? मांसल पैर से चलता है। एक हड्डी के संचालन में कितनी मांसपेशियों का उपयोग होता है? तो 2। एक हड्डी के संचालन में कितनी मांसपेशियों का उपयोग होता है? 2। रेगिस्तानी पौधा में क्या विशेषताएं होती है? तो जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी तथा वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से कम पानी का क्षति होता है। पानी में रहने वाले
जंतु का शरीर होता है धारा रेखीय एवं फिसलन भरा, धारा रेखीय और फिसलन भरा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, इसलिए आप एक सिलेबास ढंग से पढ़ते जाइए। इस बुक को SSK झा बुक को मैं कंप्लीट 15 दिन में कंप्लीट पूरा कराऊंगा, तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर बने रहिए। डेली एक वीडियो जो है मैराथन के रूप में जाएगा, आप ज़रूर पढ़ें। 1200 क्वेश्चनों को मैं इसमें कराऊंगा। केंचुए किसके द्वारा सांस लेते हैं, तो त्वचा के द्वारा लेते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, जबकि श्वसन जो होता है दिन एवं रात दोनों में होता है। श्वसन जो होते हैं पौधे वो दिन और रात दोनों करते नहीं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में ही होती है। उत्सर्जन में अपशिष्टों का त्याग होता है, यह प्रक्रिया होता है पौधे एवं जंतु दोनों में। किसमें होता है, पौधे और जंतु दोनों में होता है। जैविक घटक कहते हैं तो जिसमें जीवन होता है, जैविक घटक किसको कहते हैं, जिसमें जीवन होता है। जीवों की संख्या में संतुलन का प्रमुख कारण है प्रजनन, जीवों की संख्या में संतुलन का प्रमुख कारण है प्रजनन। रेगिस्तानी जीवों में होता है बहुत पतला एवं कम मात्रा में मूत्र, बहुत पतला एवं कम मात्रा में मूत्र और शुष्क मल जो होता है। रेगिस्तानी जीवों में बहुत पतला एवं कम मात्रा में मूत्र होता है और शुष्क मल होता है। पौधे जो होता है बिंदुस्राव में अतिरिक्त पानी का त्याग करता है, जबकि वाष्पोत्सर्जन में त्याग करता है जलवाष्प का। वाष्पोत्सर्जन में किसका त्याग करता है, जलवाष्प का करता है। जहाँ पानी गिरे वहाँ से लें, इसके पीछे मूल विचार है वर्षा जल का संचय। वर्षा जल का संचय ये एक मोटिवेशन है कि वर्षा जल का संचय करने के लिए जहाँ पानी गिरे वहाँ से लें। केचुआ की सहायता से कंपोस्ट तैयार करने की विधि कहलाती है कृमि खाद। क्या कहलाती है, कृमि खाद, वर्मी कंपोजिशन कहलाता है। रसोई घर के कचरे का खाद में बदलने का सही क्रम क्या है, गड्ढे के तल को रेत से ढक दें। गड्ढे के तल को क्या करें, रेत से ढक दें। कचरे को गड्ढे में डालें, गड्ढे को बोरियां या तो घास से ढक दें और कड़ी डालें, मतलब उसको पूर्ण रूप से ढक देना है ताकि उसकी बाहरी मेथी से अभिक्रिया ना कर सके। वे जीव जो प्राकृतिक रूप से कच्चे माल का उपयोग करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं वह कहलाता है स्वपोषी पोषण। क्या कहलाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, किसके उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और फिर सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल के कारण जो होता है प्रकाश संश्लेषण होता है। पिचर प्लांट कीटों को फंसाता है, किसके लिए, तो नाइट्रोजन की आवश्यकता के लिए जो है पिचर प्लांट कीटों को फंसाता है। दो जीवों के बीच संबंध दर्शाता है वह कहलाता है सहजीवी। जो दो जीवों के बीच संबंध को दर्शाता है वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है सहजीवी। कौन सा दांत का जोड़ा संरचना में भिन्न है लेकिन कार्य में समान है, तो चवर्णक और अग्रचवर्णक जो है इसकी संरचना भिन्न है लेकिन कार्य जो होता है वो समान होता है, केवल चबाने का काम करते हैं। अगला पाचन तंत्र के किस भाग में पाचन नहीं होता है, तो पाचन तंत्र का भाग है ग्रास नली, बड़ी आंत और मलाशय, लेकिन यहाँ पे पाचन नहीं होता है लेकिन पाचन तंत्र का अंग है। अगला है निगला हुआ भोजन आहार नाल में, निगला हुआ जो भोजन होता है आहार नाल में नीचे की ओर जाता है जब भोजन नली की दीवार में पेशियों को संकुचन कर जाता है। छोटी आंत के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, तो विली में। कहाँ होता है, विली में होता है। छोटी आंत के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, विली में। अमीबा में बनावटी पैर का कार्य है भोजन और संचलन दोनों। अमीबा में बनावटी पैर का कार्य क्या है, भोजन और संचलन दोनों। जुगाली करने वाले पशुओं में पोषण की क्रिया का सही क्रम क्या है, निगलना होता है, फिर आंशिक पाचन होता है, जुगाली होता है और पूर्ण पाचन होता है। निगलना, आंशिक पाचन, जुगाली और पूर्ण पाचन होता है। आगे मानव शरीर में किसका पाचन नहीं होता, तो सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। मानव शरीर में किसका पाचन नहीं होता, सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। चयनात्मक प्रजनन की एक प्रक्रिया है जिसमें होता है वांछित गुणों वाले माता पिता का चयन करना। ये जो है चयनात्मक प्रजनन की एक प्रक्रिया है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 203 क्या कह रहा है, पौधे से प्राप्त रेशा सेल्यूलोज का स्रोत है। पौधे से प्राप्त रेशा जो है ये सेल्यूलोज का स्रोत है, तो जानवर से प्राप्त रेशा ऊन का स्रोत है। कौन सा है, किसका स्रोत है, तो ये जानवर से प्राप्त रेशा किसका स्रोत है, प्रोटीन का स्रोत है। आम का जल में विलयन बनाने का सही तरीका क्या है, तो पानी में एसिड ना कि एसिड में पानी।
पानी में यदि एसिड ना कि एसिड में पानी, मतलब पानी में हम एसिड को मिला सकते हैं लेकिन एसिड में हम पानी को नहीं डाल सकते। गंगा नदी में अधजली लाशों के कारण कौन सा जीवाणु उत्पन्न होता है? तो कॉलीफॉर्म। क्या उत्पन्न होता है? कॉलीफॉर्म उत्पन्न होता है। जंगल के मिट्टी में पानी एवं पोषक तत्व की मात्रा होती है, भरपूर होती है। जंगल की जो मिट्टी होती है उसमें पानी और पोषक तत्व की मात्रा भरपूर होती है। मिट्टी के किस परत में पानी एवं खनिज की उपलब्धता अधिकतम होती है? तो क्षितिज में होती है। मिट्टी के किस परत में पानी और खनिज की उपलब्धता अधिक होती है? तो क्षितिज में होती है। मृदा संरक्षण का मुख्य उद्देश्य किससे बचाना है? तो ऊपरी मिट्टी को। किसे बचाना? ऊपरी मिट्टी को। अवायवीय अनोक्सिक शोषण का उत्पाद है इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल। किसका उदाहरण है? इथाइल अल्कोहल एवं लैक्टिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन है मानव में अनोक्सिक शोषण क्या था? मानव में अनोक्सिक शोषण का उत्पाद है केवल लैक्टिक अम्ल का उत्पाद है। क्या चीज़ है? केवल लैक्टिक अम्ल का उत्पाद है। अनोक्सिक शोषण में क्या होता है? आंशिक रूप से O2 जो होता है लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और OT की अनुपस्थिति में क्या होता है? इथाइल अल्कोहल CO2 और ऊर्जा प्राप्त होता है। इथाइल अल्कोहल O2 और CO2 और ऊर्जा प्राप्त होता है। आगे सांस छोड़ते समय पसलियाँ गति करती है तो नीचे और अंदर, नीचे की ओर और अंदर की ओर पसलियाँ कार्य करती है। केंचुए तथा मेढक अपनी त्वचा से सांस लेते हैं जिसके कारण दोनों जीव की त्वचा होती है नरम और पतला। क्या जो दोनों जीव की जो त्वचा होती है वो नरम और पतला होती है। वह पेशीय नली जिसमें संचित मूत्र शरीर से बाहर निकलता है वह कहलाता है मूत्रमार्ग। जिससे संचित जो मूत्र होता है वह बाहर निकलता है वह कहलाता है मूत्रमार्ग। वह पेशीय नली जिसमें मूत्र किडनी से मूत्राशय में आती है, जिसमें मूत्र जो होता है किडनी से मूत्राशय में आता है वह कहलाता है मूत्रवाहिनी। क्या कहलाता है? मूत्रवाहिनी कहलाता है। रक्त और ऊतक धमनी से शिरा में रक्त किसके माध्यम से जाता है? तो कोशिका के माध्यम से। रक्त और ऊतक जो या तो फिर धमनी से शिरा में रक्त जाता है या कोशिका द्वारा जाता है। आगे क्वेश्चन को देखो, मानव शरीर के किस भाग में संवेद ग्रंथियां नहीं होती है? तो होठ में। होठ से हमारा जो है लिप्स से हमारा स्वाद का पता नहीं चलता, संवेद ग्रंथियां यहाँ नहीं होती है। किस बल के द्वारा पौधों में पानी नीचे से ऊपर जाता है? तो सक्शन या तो चुस्सक बल द्वारा। सक्शन या तो चुस्सक बल के द्वारा जो होता है पौधा में पानी नीचे से ऊपर जाता है। कहाँ नीचे से ऊपर जाता है? मछली में उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया, पक्षी में यूरिक अम्ल, तो मानव में कौन सा होगा? तो यूरिया होगा। क्या होगा? यूरिया होगा। अगला है पौधा में कौन सा भाग मुख्यतः लैंगिक जनन में भाग लेता है? तो बीज एवं फूल। क्या चीज लेता है? बीज एवं फूल भाग लेता है। अगला है विभिन्न फूलों में अंडाशय हो सकता है एक से अनेक बीजांड होते हैं। क्या होते हैं? विभिन्न फूलों के अंडाशय हो सकते हैं एक से अनेक बीजांड होते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे, परागन क्या है? तो परागन क्या है? पराग कोश से वर्तिकाग्र तक परागन का स्थानांतरण परागन कहलाता है। परागन क्या है? तो पराग कोश से वर्तिकाग्र तक परागन का स्थानांतरण ही परागन कहलाता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं तो चैनल पर जरूर बने रहिए। आपको डेली एक चैप्टर करा दिया जाएगा, आप ज़रूर पढ़ के आएँ और रिवीजन के लिए वीडियो ज़रूर देखें। किसे हरा फेफड़ा कहते हैं? तो जंगल को। हरा फेफड़ा किसे कहते हैं? जंगल को। बोला जाता है कि अमेजन के जंगल जो होते हैं वो पूरे विश्व का 60% जो जल होता है उसको रखते हैं। तने के ऊपर एक पेड़ के शाखाओं वाले भाग को जाना जाता है शीर्ष। तने के जो ऊपर एक पेड़ के शाखा वाला भाग क्या जाना जाता है? शीर्ष के नाम से। सीवेज मुख्य रूप से है तरल अपशिष्ट है। सीवेज क्या है? एक तरल अपशिष्ट है। क्या है? तरल अपशिष्ट है। घरों या तो सार्वजनिक स्थान से अपशिष्ट जल को उपचार संयंत्र तक ले जाने वाला पाइप को कहते हैं गंदी नाली की व्यवस्था। क्या कहते हैं? गंदी नाली की व्यवस्था। जो घरों या तो सार्वजनिक स्थान से अपशिष्ट जल को उपचार संयंत्र तक ले जाने वाला पाइप क्या कहलाता है? गंदी नाली की व्यवस्था। आगे देखेंगे, अदरक के प्रवर्धन में आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है? तो तना या तो फिर प्रकंद का उपयोग किया जाता है। जैव खाद पर्यावरण के लिए अच्छा है, इसमें कोई कौन सा गुण नहीं होता है? तो संतुलित पोषक पदार्थ नहीं होता। किसमें होता है? जैव खाद पर्यावरण के लिए अच्छा है पर इसमें कौन सा गुण नहीं होता? तो संतुलित पोषक पदार्थ नहीं होता है। भारत में मानसून का समय है तो जून से सितंबर। भारत में मानसून का समय कितना है? जून से सितंबर।
आगे विषाणु निर्जीव एवं सजीव के बीच का योजक का कड़ी है जिससे क्रिस्टल बनाया जा सकता है। यह जनन करता है केवल परपोषी के कोशिका में। विषाणु जो होता है ये क्या होता है, परपोषी के कोशिका में जाके जनन करता है। जैसे यदि वायरस यदि बाहर है तो वह जीवित है, लेकिन यदि किसी मरा हुआ है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के अंदर चला जाता है तो वह जीवित हो जाता है। ब्रेड या तो किण्वन में कौन सा गैस निकलता है, तो CO2। किण्वन में कौन सा गैस निकलता है, CO2। आगे है रेड डाटा बुक। क्या है, रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है, तो लुप्त प्राय पादप और प्राणी दोनों का। लुप्त प्राय जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, और प्राणी जो होता है उसका जो है डाटा रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका के विभिन्न घटक के लिए शब्द है कोशिका अंगक। क्या नाम है, क्या शब्द है, कोशिका अंगक। कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ कहते हैं तो कोशिका द्रव। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव। लक्षणों के वंशानुगति के लिए जिम्मेवार होता है गुणसूत्र और जीन। कौन सा जिम्मेवार होता है, गुणसूत्र और जीन। कोशिका के आकार को व्यक्त किया जाता है तो माइक्रोमीटर द्वारा। कोशिका के आकार को क्या किससे व्यक्त करते हैं, माइक्रोमीटर द्वारा। कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले बाहर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण होता है तो कोशिका का झिल्ली से। किससे नियंत्रण होता है, कोशिका के झिल्ली से। कौन सा कोशिकांग पादप जंतु एवं जीवाणु तीनों में होता है, तो कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो पादप है और जंतु तीनों में होता है। कोशिकांग पादप और जंतु तीनों में होता है। अगला क्वेश्चन है किस जीव में अस्पष्ट कोशिका भित्ति होती है लेकिन केंद्रक नहीं, तो जीवाणु। जीवाणु में जो होती है अस्पष्ट कोशिका भित्ति होती है लेकिन केंद्रक उसमें नहीं होता है। उत्तक समान कोशिकाओं का समूह है परंतु अंग में कोशिकाएं होती है भिन्न भिन्न। जो होता है उत्तक समान कोशिकाओं का समूह है परंतु अंग में कोशिकाएं होती है भिन्न भिन्न होती है। मानव में निषेचन अन्नवाहिनी में होता है तो निषेचित अंडे का परिवर्धन कहाँ होता है, तो गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। आगे हाइड्रा एवं ईस्ट में जनन होता है। हाइड्रा एवं ईस्ट में जनन होता है मुकुलन द्वारा। किससे होता है, मुकुलन द्वारा। युग्मक निषेचन होकर युग्मनज बनाता है तो युग्मनज विकसित होकर बनता है तो भ्रूण। क्या बनता है, भ्रूण बनता है। पूरा युग्मक जो है निषेचन होकर युग्मनज बनाता है तो युग्मनज विकसित होकर बनता है तो भ्रूण बनता है। टेडलॉप से मेढक में परिवर्तन कार्यान्वयन कहलाता है तो कार्यांतरण के लिए आवश्यक तत्व है I2। क्या है, I2 है। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन है। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक जीव भाग लेता है वह अलैंगिक जनन है। भूकंप उत्पन्न के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेट पाई जाती है भूपर पट्टी में। कहाँ पाई जाती है, भूपर पट्टी में। प्रभात तारा या भोर का तारा शुक्र है। प्रभात के तारा या फिर भोर का तारा शुक्र को कहते हैं। अगला आगरा में ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करने वाला प्रदूषण है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण जो है आगरा के जो ताजमहल को है काफ़ी प्रभावित कर रहा है। देखिए क्लास 9 के बायोलॉजी के चैप्टर हैं। जब कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं से की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो तो कोशिका फूल जाती है। क्या होती है, कोशिका फूल जाती है। और जब कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो तो कोशिका फूल जाती है। गुणसूत्र बने होते हैं DNA और प्रोटीन के। गुणसूत्र किसके बने होते हैं, DNA और प्रोटीन के। अल्प पराशरी माध्यम में कोशिका द्रव का सिकुड़ना कहलाता है जीव द्रवाकुंचन कहलाता है। क्या कहलाता है, जीव द्रवाकुंचन। राजधानी के चारों ओर कैसी झिल्ली होती है, एकल होती है। राजधानी के चारों ओर झिल्ली कैसी होती है, एकल होती है। लाइसोसोम में भरे एंजाइम कहाँ बनता है, तो अंतःप्रदर जलिका में बनता है, अंतःद्रव्य जलिका में बनता है। कौन सा कोशिकांग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि का विष रहित करता है, तो चिकनी अंतःप्रदर जलिका। अंदर विषैले पदार्थ और औषधि को विष रहित करता है तो चिकनी अंतःप्रदर जलिका जो है विष रहित करता है। ये क्वेश्चन जो है पूछा भी गया है। अगला प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषिक केंद्र कहलाता है केंद्रकाभ। अपरिभाषिक केंद्रक जो होता है प्रोकैरियोटिक का ये केंद्रकाभ कहलाता है। वह कोशिकांगक जो सरल कोशिका को जटिल सरकरा में बदलता है गोल्जी उपकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, गोल्जी उपकरण कहलाता है। अगला है अमीबा किस प्रक्रिया से भोजन करता है, तो यह अंतःकोशिकता द्वारा ग्रहण करता है। अमीबा किस प्रक्रिया से भोजन ग्रहण करता है, अंतःकोशिकता द्वारा करता है, इंडोसाइटोसिस के द्वारा करता है। केंद्रक के अलावा
डीएनए कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में। नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात किसने कही थी? तो बिरचो के द्वारा किया गया था कि नई कोशिकाओं का निर्माण है जो पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिकांग है राइबोसोम। क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिकांग है राइबोसोम। मृत कोशिका को खोज रॉबर्ट हुक ने किया, जो जीवित कोशिका का खोज किया था लीवेनहॉक। जीवित कोशिका का लीवेनहॉक और मृत कोशिका का रॉबर्ट हुक। स्क्लेरेनकाइमा में कोशिका होता है मृत। स्क्लेरेनकाइमा में कोशिका कैसी होती है? मृत होती है। तने की परिधि में वृद्धि होता है पार्श्व विभाज्योतक। कैसे होता है? तने की परिधि में वृद्धि होता है पार्श्व विभाज्योतक। हाथ में पचे हुए भोजन का अवशोषण विली द्वारा होता है तथा यह कौन सा उपकला कोशिका? स्तंभाकार उपकला। कैसा कोशिका है? यह कौन सा उपकला कोशिका? स्तंभाकार उपकला कोशिका है। आगे क्वेश्चन को देखेंगे। चिकनी पेशियां एवं हृदय पेशियां उदाहरण है अनैच्छिक पेशियां का। किसका उदाहरण है? अनैच्छिक पेशियां का। संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है पेशियों में। संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है पेशियों में। कौन सा संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायक होता है? तो गर्तिका या तो एरियोलर। गर्तिका या तो एरियोलर जो होता है, ये जो होता है ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायक होता है। वह पेशीय ऊतक जो जीवन भर बिना थके काम करता है वह हृदय पेशी है। जो बिना थके जीवन भर कार्य करता है उसे हम हृदय पेशी कहते हैं। फ्लोएम में पाए जाने वाला एकमात्र निर्जीव पदार्थ है फ्लोएम तंतु। फ्लोएम में पाए जाने वाला एकमात्र निर्जीव पदार्थ क्या है? फ्लोएम तंतु है। अगला है किस कोशिका में परिपक्वता के समय केंद्रक लोप हो जाता है? तो महचर कोशिका में। क्या होता है? सहचर कोशिका में होता है। मरुस्थलीय पौधा में जल हानि को कम करता है। तो मरुस्थलीय जो पौधा होता है जल हानि को कम करता है क्यूटिल या तो उपत्वचा में। किसमें करता है? क्यूटिल या तो उपत्वचा में करता है। अगला है कॉर्क कोशिका में किसके कारण जल एवं गैस की पारगम्यता समाप्त हो जाती है? तो सुबेरिन में। किसमें जो होती है? कॉर्क कोशिका में किसके कारण जल और गैस की पारगम्यता समाप्त हो जाती है? तो सुबेरिन में। स्थलीय पर्यावरण में पादप की उत्तरजीविता किसके स्थिति के कारण संभव है? तो सम्मोहन ऊतक के कारण। किसके कारण है? सम्मोहन ऊतक के कारण है। आगे इकाइनोडर्मेटा है, पूर्णतः समुद्री जैविक है। जो इकाइनोडर्मेटा क्या होता है? पूर्णतः समुद्री जैवी है। आर्थ्रोपोडा एवं मोलस्का में कैसा परिसंचरण तंत्र होता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र होता है। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में कैसा परिसंचरण तंत्र होता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र होता है। शक्ल पाया जाता है पीसीज एवं सरीसृप में। पीसीज और सरीसृप में क्या पाया? शक्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इकाइनोडर्मेटा का चलन अंग तो पैर कहलाता है तो नालपद कहलाता है। क्या कहलाता है? नालपद कहलाता है। दूसरा है जीवों के नामकरण की पद्धति की शुरुआत की थी कैरोलस लिनियस ने। जीवों के नामकरण की पद्धति की शुरुआत कौन किए थे? कैरोलस लिनियस। संपूर्ण रूप से उपास्थि का बना कंकाल होता है शार्क का। शार्क का जो कंकाल होता है वो संपूर्ण रूप से उपास्थि का बना रहता है, उसमें अस्थि का कोई भी नामो निशान नहीं होता है। जाति का उद्भव नामक पुस्तक लिखा था डार्विन। जाति का उद्भव नामक पुस्तक कौन लिखा था? डार्विन लिखा था। डेंगू, एड्स, इन्फ्लुएंजा, खसरा विषाणु से होता है तो टाइफाइड, एंथ्रेक्स, हैजा, काली खांसी होता है। मतलब बोल रहा है डेंगू, एड्स, इन्फ्लुएंजा, खसरा विषाणु से होता है तो टाइफाइड, एंथ्रेक्स, हैजा, काली खांसी किससे होता है? तो जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है। प्रति विषाणु औषधियाय का बनाना कठिन होता है क्योंकि विषाणु में जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम या नहीं होता है। विषाणु में जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम या नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया किसके उपस्थिति में संभव नहीं है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव नहीं है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह संभव नहीं है। वर्षा प्रतिमान निर्भर करता है उस क्षेत्र के जलाशय की संख्या पर। उस क्षेत्र के जलाशय की संख्या पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 284। चैनल पे नए होंगे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये एनसीईआरटी रिलेटेड है। बंजर क्षेत्र पर लाइकेन की वृद्धि के बाद किसका वृद्धि होता है? तो मॉस का। किसका वृद्धि होता है? मॉस का होता है। बॉस इंडिकस, बॉस बुबिल्स भारत नस्ल है तो जेसी एवं ब्राउन स्विस है तो विदेशी नस्ल है। जेसी एवं ब्राउन स्विस क्या है? विदेशी नस्ल है। कटला मछली जल की सतह से, रोहू मध्य से तो मृगल और कामल कार्प तालाब के किस भाग से भोजन प्राप्त करता है? तो तली से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? तो तली से प्राप्त करता है। अगला है क्वेश्चन क्लास 10th का देखते हैं। बायोलॉजी क्या कहता है? किस वर्ग का जंतु अपना भोजन शरीर से बाहर पचाकर ग्रहण करता है? तो कवक।
कवक जो होता है अपना भोजन जो है शरीर से बाहर पचाकर ग्रहण करता है। मानव आहार नाल का सही क्रम क्या है? पहले मुख में जाता है, फिर गर्सनी में जाता है, फिर गर्सनी से गर्सिका, गर्सिका से अमाशय, अमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत। तो सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है? मुख में, मुख से फिर जाता है गर्सनी में, गर्सनी से गर्सिका, गर्सिका से अमाशय, उसके बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। अमाशय का अस्तर सुरक्षित रहता है जिसके कारण श्लेष्मा होता है। क्या होता है? अमाशय का अस्तर सुरक्षित होता है जिसके कारण श्लेष्मा रोग हो जाता है। अकृत पित्त स्त्राव करता है जो पित्ताशय में जमा रहती है तथा छोटी आंत में आकर मिलती है। बोलता है अकृत जो है पित्त का स्त्राव करता है जो पित्ताशय में जमा रहता है तथा छोटी आंत में आकर मिलता है। अंतःशोषण के दौरान वायु का प्रवाह होता है तो नसादार होता है, गर्सनी होता है, कंठ होता है, श्वास नली होता है और कुपिकाएँ होती है। अंतःशोषण के दौरान वायु का प्रवाह कहाँ कहाँ होता है? तो नसा द्वार से गर्सनी में होता है, गर्सनी से कंठ में, कंठ से श्वास नली में, श्वास नली से कुपिकाएँ में। अगला क्वेश्चन है श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय होता है तो अलेवेली होता है। कैसा होता है? अलेवेली होता है। एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तो हिप्पोकैम्पस में, एग्जेस्टिक्स में और एनाबस में। तंत्रिका तंत्र के इकाई न्यूरॉन है तो वृक्क का क्या है? तो नेफ्रॉन। वृक्क का क्या है? नेफ्रॉन है और तंत्रिका तंत्र का इकाई क्या है? न्यूरॉन है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आता है? H2O यानी जल से। जंतु में संचित ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में होता है तो पौधा में संचित ऊर्जा स्टार्च के रूप में होता है। बोल रहा है कि जंतु में जो संचित ऊर्जा होता है ग्लाइकोजन के रूप में होता है, लेकिन पौधा में संचित ऊर्जा किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। पौधे में रंध्र खुलना एवं बंद होना निर्भर करता है कोशिका के भीतर जल की मात्रा पर। किस पर निर्भर करता है? कोशिका के भीतर जल की मात्रा पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है न्यूरॉन में विद्युत आवेग, न्यूरॉन में विद्युत आवेग दिशा होता है तो डेंड्राइट होता है, कोशिकीय होता है, फिर एक्सॉन छोड़ जाता है। यानी पहले डेंड्राइट में जाएगा विद्युत आवेग, फिर कोशिका में जाएगा, कोशिका से एक्सॉन में जाएगा, एक्सॉन में आपका क्या हो जाएगा? फिर छोर में जाएगा। ये होता है आपका तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन का जो चित्र होता है जिसमें ये डेंड्राइट रहता है, फिर कोशिकीय रूप में आता है, फिर ये एक्सॉन से फिर एक्सॉन छोर तक चला जाता है। तो ये था, इस तरह से जाता है। आप देख भी सकते हैं चित्र में, चित्र को आप देखेंगे। विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है? तो एक्सॉन छोर में। बोल रहा है न्यूरॉन में विद्युत संकेत जो होता है रासायनिक संकेत में कहाँ बदल जाता है? ये एक्सॉन के छोर में बदल जाता है। प्रतिवर्ती चाप के संगठक का सही क्रम है ग्राही अंग, ग्राही अंग हो जाता है, फिर संवेदी न्यूरॉन हो जाता है, फिर मेरुरज्जु हो जाता है, प्रेरक न्यूरॉन, फिर पेशी हो जाता है। मेरुरज्जु निकलता है मेडुलस से। मेरुरज्जु किससे निकलता है? मेडुलस से निकलता है। पौधों में एब्सेसिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? तो वृद्धि को रोकना, वृद्धि को रोकना ये जो है पौधों में एब्सेसिक अम्ल का मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन है दो न्यूरॉन के बीच संगम स्थल कहलाता है सिनेप्स। दो न्यूरॉन के बीच संगम स्थल क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। अगला आ जाता है मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन होता है तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से होता है। किससे होता है? तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से होता है। पुष्प में लैंगिक जनन का सही क्रम क्या है? परागन होता है, फिर निषेचन, फिर भ्रूण होता है और नवोद्भिद होता है। परागन, निषेचन, भ्रूण और नवोद्भिद होता है। प्लेनेरिया में द्विखंड एवं प्लाज्मोडियम में होता है बहुविखंडन। किसमें होता है? बहुविखंडन होता है। राइजोपस में उन नलिका सूत्र जैसी संरचना जिस पर बीजाणु धमनिया होता है वह कहलाता है हाइफो। वह क्या कहलाता है? हाइफे कहलाता है। पराग नली की लंबाई किनके बीच की दूरी होता है? तो वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह पर परागकण और बीजांड के होता है। पराग नली की लंबाई जो होता है ये वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह पर परागकण और बीजांड के बीच की दूरी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे किशोरावस्था में लड़कों में लैंगिक परिपक्वता आवाज़ का भारी होना आता है। लड़कों में क्या होता है? आवाज़ का भारी होना लैंगिक परिपक्वता का एक देखा जाने वाला एक लक्षण है। स्त्रियों में वह घटना जो जनन अवस्था में प्रारंभ होता है वह कहलाता है रजोधर्म। जो स्त्रियों में घटना होती है उसे रजोधर्म कहते हैं। जन्म में शुक्राणु का परिवहन विरसन से शुक्रवाहक और मूत्र मार्ग में जाता है। किससे जाता है? मूत्र मार्ग में। अगला है मेंडल में F1 के बीज होते हैं गोल और पीले। F1 के बीज कैसे होते हैं? गोल और पीले होते हैं। गुणसूत्र में आकार होता है तो X जो होता है बड़ा होता है Y से। गुणसूत्र में क्या होता है? X जो होता है बड़ा होता है Y से। अगला है नए स्पीसीज का निर्माण।
होता है डीएनए एवं गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण। डीएनए एवं गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण जो होता है नए स्पीसीज का निर्माण होता है। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे और बौना पौधा का अनुपात होता है 3:1। शुद्ध F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे एवं बौने पौधे का अनुपात होता है 3:1। और F1 में क्या था, गोले और पीले। विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिए थे। विकासवाद का सिद्धांत कौन दिए थे, डार्विन। समजात अंग की उत्पत्ति समान एवं संरचना एवं कार्य भिन्न होता है। समान जो होता है उत्पत्ति समान एवं संरचना कार्य भिन्न होता है। जैसे घोड़ा का पैर और मानव का हाथ। किसे कहा था, घोड़ा का पैर और मानव का हाथ। अगला आ जाता है समरूप अंग की उत्पत्ति अलग अलग एक कार्य समान होता है। जैसे पक्षी एवं चमगादड़ का पंख। किससे होता है, पंछी एवं चमगादड़ का पंख। अगला आता है तालाब, झील, नदी, वन, समुद्र, प्राकृतिक परितंत्र एवं खेत बगीचा आदि उदाहरण है कृत्रिम परितंत्र का। किसका, कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। परितंत्र में शामिल होता है सजीव, सजीव और निर्जीव जो होते हैं परितंत्र में शामिल होते हैं। सूर्य से पौधा सिर्फ 1% ऊर्जा ले पाता है, जबकि आगे सभी जीव 10% ऊर्जा ग्रहण करते हैं। यह नियम दिया था लैंडमान ने। बोल रहा है सूर्य से पौधा सिर्फ 1% ऊर्जा ले पाता है, जबकि आगे सभी जीव 10% ऊर्जा ग्रहण करते हैं। यह नियम कौन दिए थे, लैंडमान द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न पोषी स्तर यानी निम्न पोषी स्तर पौधा में ऊर्जा होता अधिक होता है। निम्न पोषी स्तर में जो ऊर्जा होता अधिक होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। कहना एक दिशीय होता है। जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप से कौन बदलता है, अपघटक बदलता है। जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप से कौन बदलता है, अपघटक बदलता है। विश्व में सबसे तेजी से घटता प्राकृतिक संसाधन वन है। सबसे तेजी से घटता प्राकृतिक संसाधन कौन है, वन है। 3R जो है, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, ये आप याद रखिए। गैप, GAP का होता है गंगा एक्शन प्लान। क्या होता है, गंगा एक्शन प्लान। तो ये थे हमारे कुल टोटल लगभग 1200 क्वेश्चनों को मैंने कराया, और ये आपके लिए मोटिवेशनल है कि मिले हुए समय को ही अच्छा बनाइए। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। यदि आप अच्छे समय की तलाश में हैं तो आप अच्छा समय अभी को ही बनाएं, अभी से आप पढ़ना चालू करें। आप हमसे नहीं पढ़ते हैं तो किसी और से भी पढ़ें। और ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, जिसमें स्टैटिक जीके पूछा जा रहा है। आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 4 सेट करवाएं, चारों सेट से आपके कहीं ना क्वेश्चन भिड़ेंगे। आप ज़रूर देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा। और यहाँ तक आ गए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे, और नहीं भी किए हैं तो कर लें, क्योंकि ये सारे कंटेंट बनाने में, ये चीज़ें तैयार करने में एक समय लगता है, और उस समय जो है आप लोगों के लिए सब कर रहा हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में ज़रूर लिखें आप किस पे वीडियो चाहते हैं, कौन सा जो है पेपर आपके लिए पीछे पड़ गया है, तो उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू।